क्या आप दिन रात मेहनत करके थक चुके हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी काबिलियत के बावजूद सफलता आपसे कोसों दूर भाग रही है? हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठना और हर रात एक गहरी निराशा के साथ बिस्तर पर लेट जाना, क्या यही आपकी जिंदगी का सच बन चुका है? आप सोच रहे होंगे कि आखिर कमी कहां रह गई। लेकिन रुकिए, समस्या आपके प्रयासों में नहीं है, बल्कि समस्या उस वक्त में छुपी है जिसे आप पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं। जब आप गहरी नींद में होते हैं, तब आपकी किस्मत की सबसे बड़ी चाबी आपके पास होती है, जिससे आप बिल्कुल अनजान हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले वेदों में एक ऐसा गुप्त मार्ग बताया था, जिससे आप सोते हुए भी अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। आज आप उस परम सत्य को जानने वाले हैं, जिसे सदियों से आम लोगों से छिपाकर रखा गया। अगर आज आपने इस विज्ञान को समझ लिया, तो कल सुबह आपकी दुनिया वो नहीं होगी जो आज रात को है। रात का अंधकार और जागता हुआ अनंत मन। जब पूरी सृष्टि शांत हो जाती है, जब सूरज डूब जाता है और हर तरफ सन्नाटा पसर जाता है, तब आपके भीतर एक दूसरी दुनिया जागती है। हम जिसे केवल एक साधारण नींद समझते हैं, वह वास्तव में ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ने का एक गुप्त दरवाजा है। वेदों में मन की 4 मुख्य अवस्थाओं का वर्णन मिलता है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। जब हम जाग रहे होते हैं, तो हमारा चेतन मन सक्रिय होता है, जो केवल तर्कों और सीमाओं को समझता है। ये वह मन है जो आपको बार बार डराता है कि तुम सफल नहीं हो सकते, तुम्हारे पास धन नहीं आएगा, तुम्हारी किस्मत खराब है। लेकिन जैसे ही आप नींद की आगोश में जाने लगते हैं, यह सीमित मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और आपके भीतर का अचेतन मन, यानी आपका अवचेतन मन, अपने पंख फैलाने लगता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जो व्यक्ति अपने सोते हुए मन की शक्ति को पहचान लेता है, वह इस संसार के हर अभाव को मिटा सकता है। नींद कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है, बल्कि यह वह समय है जब आपकी आत्मा सीधे उस परम चेतना से संवाद करती है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है। जब आप बिस्तर पर लेटते हैं, तो आपके विचार सीधे आपके भाग्य के पन्नों पर छपने लगते हैं। एक भटके हुए साधक की आत्मिक यात्रा। इस सत्य को समझने के लिए हमें इतिहास के उस पन्ने को पलटना होगा, जहां एक साधारण सा दिखने वाला युवक अपने जीवन के सबसे घने अंधकार से जूझ रहा था। उसका नाम देवदत्त था। देवदत्त एक अत्यंत बुद्धिमान और परिश्रमी युवक था, लेकिन उसका जीवन दुखों की एक अंतहीन कहानी बन चुका था। वह जो भी काम शुरू करता, वह अंत में विफल हो जाता। व्यापार में धोखा, परिवार में अशांति और समाज में अपमान जैसे इन सब ने उसका पता ढूंढ लिया था। वह हर दिन देवताओं से प्रार्थना करता, मंदिरों के चक्कर लगाता, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। निराशा के उस चरम बिंदु पर, जब उसके मन में अपने जीवन को समाप्त करने का विचार आने लगा, तब उसने अपने नगर के बाहर बने एक प्राचीन आश्रम की ओर रुख किया। वहां एक परम ज्ञानी ऋषि निवास करते थे, जिनकी आंखें करुणा से भरी थीं और जिनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। देवदत्त उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू उसकी आत्मा की तड़प को बयां कर रहे थे। उसने सिसकते हुए कहा कि हे गुरुदेव, ईश्वर ने मेरी किस्मत में सिर्फ रोना और तड़पना ही क्यों लिखा है? क्या मेरी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है? क्या मैं जीवन भर इसी तरह अभाव और अपमान की आग में जलता रहूंगा? ऋषि ने मुस्कुराते हुए देवदत्त को उठाया, उसके सिर पर अपना वरदहस्त रखा और अत्यंत शांत स्वर में कहा कि पुत्र, तुम्हारी किस्मत को ईश्वर ने नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने ही अशांत मन ने बांध रखा है। तुम जागते हुए जो पुरुषार्थ करते हो, रात को सोते समय तुम खुद ही उस पर पानी फेर देते हो। तुम अपनी ही अज्ञानता के कारण अपनी किस्मत के सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे हो। सोने से ठीक पहले का वह चमत्कारी क्षण, देवदत्त को ऋषि की बात समझ नहीं आई। उसने आश्चर्य से पूछा कि महाराज, मैं तो रात को सो जाता हूं, भला सोते समय मैं अपनी किस्मत कैसे बिगाड़ सकता हूं? ऋषि ने उसे अपने समीप बिठाया और वेदों के उस गुप्त सूत्र को समझाना शुरू किया, जिसे सुषुप्ति विज्ञान कहा जाता है। ऋषि ने कहा कि जब तुम सोने के लिए बिस्तर पर जाते हो, तो तुम अपने साथ दिन भर की चिंताओं, दुखों, अपमान और असफलताओं की एक भारी गांठ लेकर जाते हो। तुम बिस्तर पर लेटे हुए यह सोचते हो कि आज तुम्हारे साथ क्या बुरा हुआ, किसने तुम्हें धोखा दिया,
और कल तुम्हारे जीवन में कौन सी नई मुसीबत आने वाली है। ऋषि ने देवदत्त को समझाया कि सोने से ठीक पहले के जो 15 मिनट होते हैं वे तुम्हारे पूरे 24 घंटे के सबसे महत्वपूर्ण मिनट होते हैं। उस समय तुम्हारा चेतन मन अपनी शक्ति खो रहा होता है और तुम्हारे अवचेतन मन का द्वार पूरी तरह खुल चुका होता है। उस नाजुक क्षण में तुम जो भी विचार, जो भी भावना अपने भीतर पैदा करते हो, तुम्हारा अवचेतन मन उसे सीधे ब्रह्मांड का आदेश मान लेता है। जब तुम दुख और डर के साथ अपनी आंखें बंद करते हो तो तुम सोते हुए भी अपने जीवन में उसी दुख और डर को और अधिक आकर्षित कर रहे होते हैं। आपकी यही मानसिक स्थिति आपके आने वाले कल की रूपरेखा तय करती है, जिसे लोग गलती से भाग्य का नाम दे देते हैं। वेदों में छुपा संकल्प शक्ति का अचूक नियम। ऋषियों ने उपनिषदों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इस ब्रह्मांड में एक परम ऊर्जा व्याप्त है जो हर क्षण हमारे विचारों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार बैठी है। इसे ही वेदों में ऋत कहा गया है, सत्य का वह नियम जो पूरी सृष्टि को चलाता है। जब देवदत्त ने इस रहस्य को सुना तो उसके भीतर एक नई चेतना का संचार हुआ। उसने पूछा कि गुरुदेव, फिर मुझे उस समय क्या करना चाहिए? मैं अपनी किस्मत को उस सोते हुए क्षण में कैसे बदल सकता हूं? ऋषि ने उत्तर दिया कि तुम्हें सोने की इस क्रिया को एक साधना बनाना होगा। इसे शयन साधना कहते हैं। जब तुम बिस्तर पर जाओ तो सबसे पहले अपने शरीर को पूरी तरह शिथिल कर दो। सांसों की गति को धीमा करो। जैसे जैसे तुम्हारी सांसें गहरी और शांत होंगी, तुम्हारे मन के विचार शांत होने लगेंगे। इसके बाद तुम्हें अपने जीवन के उन सभी दृश्यों को मानसिक रूप से देखना होगा जिन्हें तुम हकीकत में बदलना चाहते हो। तुम्हें अपनी असफलताओं को भूलकर अपनी पूर्ण सफलता का अनुभव करना होगा। तुम्हें यह महसूस करना होगा कि तुम जो बनना चाहते थे, तुम वो बन चुके हो। तुम्हारे पास उस परम शांति, समृद्धि और आनंद का वास है जिसकी तुम्हें तलाश थी। भावना और विश्वास का सबसे गहरा विज्ञान। केवल शब्दों को दोहराने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अवचेतन मन शब्दों की भाषा नहीं समझता, वह केवल भावनाओं और दृश्यों की भाषा समझता है। ऋषि ने देवदत्त को एक बहुत बड़ी चेतावनी दी कि यदि तुम्हारे शब्दों में दृढ़ विश्वास और गहरी भावनाएं नहीं होंगी तो तुम्हारा अवचेतन मन उस विचार को पूरी तरह खारिज कर देगा। यदि तुम मुंह से कह रहे हो कि मैं समृद्ध हूं, लेकिन तुम्हारे दिल के किसी कोने में गरीबी का डर बैठा है, तो वह डर ही सच होगा। इसलिए तुम्हें उस सफलता के सुख को, उस प्रचुरता के आनंद को अपने पूरे अस्तित्व में महसूस करना होगा, जैसे कि वह इसी क्षण घटित हो चुकी हो। इस स्थिति को वेदों में भाव, भक्ति या सत्य संकल्प कहा गया है। जब तुम्हारा संकल्प पूरी तरह शुद्ध और संदेह से मुक्त होता है तो वह सीधे परमात्मा की चेतना में विलीन हो जाता है। ऋषि ने देवदत्त को आदेश दिया कि तुम अगले 1 मास तक प्रतिदिन सोने से पूर्व इस विधि का पालन करोगे। तुम्हें अपने अतीत के सारे दुखों को भूलकर केवल उस वैभव और शांति का ध्यान करना होगा जो तुम पाना चाहते हो। देवदत्त ने ऋषि के चरणों को छुआ और इस गुप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का दृढ़ निश्चय करके अपने घर लौट आया। देवदत्त के जीवन में आया अलौकिक परिवर्तन। उस रात से देवदत्त के जीवन की एक नई परीक्षा शुरू हुई। जब वह अपने पुराने जर्जर बिस्तर पर लेटा तो उसके दिमाग में फिर से पुराने कर्ज, अपमान और दुखों के विचार उमड़ने लगे। लेकिन उसे तुरंत ऋषि की कही बातें याद आ गईं। उसने एक गहरी सांस ली और अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दिया। उसने अपने मन को आदेश दिया कि शांत हो जाओ। उसने अपनी आंखें बंद कीं और कल्पना करनी शुरू की कि उसका घर धन, धान्य से भरा हुआ है। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान है और समाज के वही लोग जो कभी उसका उपहास उड़ाते थे, आज उसके सम्मान में सिर झुकाए खड़े हैं। शुरुआत के कुछ दिन बहुत कठिन थे। उसका चेतन मन बार बार विद्रोह करता था और कहता था कि तुम खुद से झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी हकीकत तो बहुत बुरी है। लेकिन देवदत्त अडिग रहा। वह हर रात सोने से पहले उस परम आनंद की अवस्था में डूब जाता था। वह सोते सोते उस ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाता था। धीरे धीरे एक चमत्कार होने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसके भीतर का डर पूरी तरह गायब हो गया। उसकी सुबह अब आलस्य और निराशा से नहीं, बल्कि एक असीम ऊर्जा और उत्साह के साथ होने लगी। जब ब्रह्मांड ने बदली भाग्य की रेखाएं,
जैसे ही देवदत्त का अवचेतन मन पूरी तरह जागृत और सक्रिय हुआ, उसके बाहरी जीवन में परिस्थितियां अपने आप बदलने लगीं। एक दिन उसे मार्ग में एक असहाय और बीमार वृद्ध व्यक्ति मिला। देवदत्त ने निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा की। वह वृद्ध व्यक्ति कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा और दूरदर्शी व्यापारी था, जो अपने अंतिम दिनों में एक ईमानदार और योग्य उत्तराधिकारी की तलाश कर रहा था। देवदत्त के व्यवहार, उसकी सकारात्मकता और उसकी अटूट आंतरिक शक्ति से प्रभावित होकर उस व्यापारी ने अपना पूरा व्यापार और अपनी सारी संपत्ति देवदत्त के नाम कर दी। जो देवदत्त कल तक एक दाने के लिए तरसता था, वह आज उस पूरे क्षेत्र का सबसे समृद्ध और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसकी किस्मत रातों रात नहीं बदली थी, बल्कि उसकी किस्मत तो उस समय बदल चुकी थी जब उसने अपने सोते हुए मन को वश में करना सीख लिया था। जब वह ऋषि के पास दोबारा गया तो उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। ऋषि ने उसने देखकर कहा कि पुत्र, तुम्हारी इस समृद्धि का कारण कोई बाहरी चमत्कार नहीं है। यह तो केवल तुम्हारे उस अंतर्मन की शक्ति है, जो वेदों के अनुसार स्वयं साक्षात ईश्वर का रूप है। आपके भीतर छुपा है ब्रह्मांड का केंद्र। इस कहानी से हमें यह परम सत्य सीखने को मिलता है कि हम जिस ईश्वर को, जिस भाग्य को बाहर ढूंढ रहे हैं, वह वास्तव में हमारे अपने ही भीतर निवास करता है। कि वेदों का उद्घोष है हन ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अहंकारी हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमारे भीतर जो चेतना है, वही चेतना इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। जब आप गहरी नींद में होते हैं, तो आपकी व्यक्तिगत चेतना उस समष्टि चेतना में विलीन हो जाती है। उस समय आपके मन में जो आखिरी विचार होता है, वह एक बीज की तरह उस ब्रह्मांडीय चेतना की उपजाऊ भूमि में बो दिया जाता है। यदि आप रात को नफरत, ईर्ष्या, तनाव और अभाव के विचार लेकर सोएंगे, तो आपकी फसल भी वैसी ही होगी। लेकिन यदि आप रात को प्रेम, कृतज्ञता, प्रचुरता और सफलता के विचार लेकर सोएंगे, तो ब्रह्मांड आपके जीवन को चमत्कारों से भर देगा। जीवन में कोई भी असफलता स्थायी नहीं होती। हर रात के बाद एक नया सवेरा निश्चित है, लेकिन वह सवेरा कैसा होगा, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपनी रात को कैसे बिताया। शयन साधना की संपूर्ण और व्यावहारिक विधि। आइए अब हम वेदों के उस प्रामाणिक और वैज्ञानिक तरीके को विस्तार से समझते हैं, जिसका उपयोग करके आप भी अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी विशेष स्थान या कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपनी हर रात को एक पवित्र अनुष्ठान में बदलना होगा। जब आप रात को अपने बिस्तर पर जाएं, तो अपने मोबाइल, अपनी चिंताओं और संसार के सभी कोलाहल को खुद से दूर कर दें। बिस्तर पर पूरी तरह सीधे लेट जाएं, जिसे योग में शवासन कहा जाता है। अपने दोनों हाथों को शरीर के बगल में ढीला छोड़ दें और अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें। अब अपने ध्यान को अपनी आती और जाती हुई सांसों पर केंद्रित करें। किसी भी प्रकार का बल न लगाएं, बस सांसों के इस प्राकृतिक प्रवाह को महसूस करें। जैसे ही आप 5 से बार गहरी और लंबी सांसें लेंगे, आपका शरीर पूरी तरह शांत हो जाएगा और आपके मस्तिष्क की तरंगें धीमी होने लगेंगी। यह वह समय होता है जब आपका मस्तिष्क अल्फा और थीटा अवस्था में प्रवेश करता है, जो अवचेतन मन को सक्रिय करने की सबसे उत्तम अवस्था है। कृतज्ञता की परम शक्ति का आह्वान। इस शांत अवस्था में आने के बाद सबसे पहला काम जो आपको करना है, वह है कृतज्ञता प्रकट करना। आपके जीवन में इस समय जो कुछ भी अच्छा है, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, उसके लिए उस परमेश्वर को, उस प्रकृति को धन्यवाद दें। आपके पास रहने के लिए छत है, खाने के लिए भोजन है और इस अद्भुत ज्ञान को सुनने के लिए आंखें और कान हैं। यह भी बहुत बड़ी कृपा है। जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आपके भीतर की सारी नकारात्मकता और शिकायतें तुरंत समाप्त हो जाती हैं। कृतज्ञता आपके मन को ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा के साथ एक ही तरंग पर ले आती है। इसके बाद आपको अपने उस परम लक्ष्य का मानसिक चित्र देखना है, जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो खुद को एक ऊंचे मंच पर लोगों को प्रेरित करते हुए देखें। यदि आप धन की तंगी से जूझ रहे हैं, तो देखें कि आपकी तिजोरी, आपका बैंक खाता प्रचुरता से भरा हुआ है और आप दूसरों की मदद कर रहे हैं। उस दृश्य को इतना जीवंत और स्पष्ट बनाएं कि आपको अपने भीतर एक असीम शांति और खुशी का एहसास होने लगे।
आपकी आंखों के कोने से आनंद के आंसू छलक उठने चाहिए। अंतर्मन को दें यह दिव्य और गुप्त आदेश। जब आप उस गहरे आनंद को महसूस कर रहे हों, तब अपने अंतर्मन को अत्यंत शांत और गहरे स्वर में कुछ सकारात्मक निर्देश दें। इन्हें वेदों में आत्म संकल्प कहा गया है। अपने मन में कहें कि मैं हर दिन हर तरह से समृद्ध और सफल हो रहा हूं। ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जाएं मेरी सहायता कर रही हैं। मेरा स्वास्थ्य उत्तम है, मेरा मन शांत है और मेरी बुद्धि प्रखर है। मैं अपनी हर असफलता को पीछे छोड़कर एक महान विजय की ओर बढ़ रहा हूं। इन वाक्यों को बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। बस इन्हें एक गहरे विश्वास के साथ अपने भीतर स्थापित हो जाने दें। इसके बाद बिना किसी चिंता के उसी सुखद और समृद्ध एहसास के साथ गहरी नींद की आगोश में चले जाएं। जब आप इस अवस्था में सोते हैं तो आपका अवचेतन मन पूरी रात उसी संकल्प पर काम करता रहता है। वह आपके शरीर की कोशिकाओं को ठीक करता है, आपके मस्तिष्क में नए और सकारात्मक विचारों के मार्ग बनाता है और ब्रह्मांड में ऐसी तरंगें भेजता है जो आपके अनुकूल परिस्थितियों और लोगों को आपकी ओर खींचने लगती हैं। धैर्य और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। यह विज्ञान कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक ही रात में सब कुछ बदल देगी। यह प्रकृति का एक अटूट नियम है और प्रकृति में हर चीज को विकसित होने में थोड़ा समय लगता है। एक बीज को भी वृक्ष बनने और फल देने में समय लगता है। आपने इतने वर्षों से अपने मन में जो नकारात्मकता, डर और असफलता के विचार जमा कर रखे हैं, उन्हें पूरी तरह साफ होने में और नए विचारों को जड़े जमाने में कुछ दिनों का निरंतर अभ्यास चाहिए होगा। ऋषियों का कथन है कि जो साधक बिना किसी संदेह के अटूट विश्वास के साथ लगातार 21 दिनों तक इस शयन साधना को करता है, उसके जीवन की दिशा और दशा पूरी तरह बदल जाती है। उसके चेहरे पर एक नया तेज आ जाता है, उसकी वाणी में आकर्षण पैदा हो जाता है और उसके द्वारा सोचे गए कार्य अपने आप सिद्ध होने लगते हैं। संशय ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि आपके मन में थोड़ा सा भी यह संशय आया कि क्या यह सचमुच काम करेगा, तो आप अपनी ही ऊर्जा को रोक देंगे। इसलिए पूरी तरह समर्पित होकर इस वैदिक सत्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। सोई हुई चेतना को जगाने का अंतिम संदेश आज से और इसी रात से जब आप अपने बिस्तर पर जाएं, तो यह याद रखें कि आप केवल सोने नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप अपनी किस्मत के नए विधाता बनने जा रहे हैं। अपनी उस दिव्य शक्ति को पहचानें जो आपके भीतर सोई पड़ी है। परिस्थितियों के सामने घुटने टेकना बंद करें। आप इस संसार में केवल दुखों को भोगने और रोने के लिए नहीं आए हैं। आप उस अनंत परमात्मा के अंश हैं जिसके पास शक्तियों का असीम भंडार है। अपने अवचेतन मन के इस गुप्त द्वार को खोलें और ब्रह्मांड के सारे वैभव, सुख, शांति और समृद्धि को अपने जीवन में आमंत्रित करें। जब आप अपने भीतर के अंधकार को मिटा देंगे, तो बाहर का कोई भी अंधकार आपको कभी डरा नहीं पाएगा। आपकी सोई हुई किस्मत अब जागने के लिए पूरी तरह तैयार है। बस आपको अपने अंतर्मन को सही दिशा देने की देर है। धन्यवाद।